तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम। सिनोनिम्स में पहला वर्ड है हमारा अबेंडेंट। तो पहला वर्ड है हमारा अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है त्यागना। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। अबेंडेंट का मतलब त्यागना, त्यागना का मतलब गिव अप, लीव, फोरसेक। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना, शॉर्टन करना, कॉन्डेंस या एब्रीज। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। और सिनोनिम्स है इसके एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? पद त्यागना। सीनो हो गए क्विट, अबेंडेंट, सरेंडर। क्विट, अबेंडेंट, सरेंडर। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रवीणता या योग्यता। सीनो हो गए इसके कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट या प्रोफिशेंसी। अबेंडेंट का मतलब त्यागना, गिव अप, लीव, फोरसेक। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। सीनो हो गया इसके एवरेज, कंडेंस, शॉर्टन। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। सीनो हो गया इसकी क्वाइट, अबेंडेंट, सरेंडर। क्वाइट, अबेंडेंट मतलब ऊपर वाला त्यागना, सरेंडर। एबिलिटी का मतलब होता है प्रवीणता या योग्यता। सीनो हो गया इसके कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट या प्रोफिशेंसी। प्रोफिशेंसी अच्छा वर्ड है। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधना, प्रतिकूल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधना या प्रतिकूल। सीनो हो गया इसके एनोमिलस या पैकुलर या डिफरेंट। अबेंडेंट का मतलब त्यागना। सीनो हो गया गिव अप, लीव, फोरसेक। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। सीनो हो गया इसके एवरेज, कंडेंस, शॉर्टन। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। सीनो हो गया इसकी क्वाइट, अबेंडेंट, सरेंडर। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। सीनो हो गया इसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशेंसी। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। सीनो हो गया इसके एनोमेलस, पिकुलर, डिफरेंट। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित। डेथ, डेफिशिएंसी, स्केर्सिटी कमी, अनुपस्थित, स्केर्सिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, शुद्ध रूप से। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण, शुद्ध रूप से। सीनो हो गया इसके कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्युइन। कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्युइन। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, शुद्ध। सीनो हो गया इसके कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्युइन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? बचे रहना, पृथक रहना। एब्सटेन का मतलब बचे रहना। सीनो हो गया इसके अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? बचे रहना। सीनो क्या हो गया इसके अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। नाइन्थ हो गया इसका अबेंडेंट का मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। सीनो क्या हो गया इसके प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल। अबेंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल या बाउंटीफुल। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल, फुल या
बॉन्टीफुल। एक्सेलरेट का मतलब होता है जल्दी करना, एक्सेलरेट का मतलब जल्दी करना। एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन, हरी। एक्सपीडाइट, हेस्टन, हरी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे। अबेंडेंट का मतलब त्यागना, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त, एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। एब्डिकेट का मतलब पद त्यागना, क्विट, अबेंडेंट, सरेंडर। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशेंसी। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, प्रतिकूल। सीन हो गया इसके एनोनिमस, पिकुलर, पाइकुलर, डिफरेंट। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। सीन हो गया इसके डेथ, डेफिशिएंसी, स्केर्सिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, शुद्ध रूप से। सीन हो गया इसके कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्युइन। एब्सटेन का मतलब होता है पृथक, बचे रहना। सीन हो गया इसके अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, अधिक मात्रा में, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल। एक्सेलरेट का मतलब होता है जल्दी करना, एक्सेलरेट का मतलब जल्दी करना। सीन हो गया इसके एडवांस, एडवांस, एक्सपीडाइट, हेस्टन, हरी। तो 15-15 वर्ड मीनिंग करेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब क्या होता है दबाव, जोर। एक्सेंट का मीनिंग क्या होता है दबाव, जोर डालना। एक्सेंट का मीनिंग दबाव, जोर डालना। सीन हो गया इसके एम्फेसाइज, स्ट्रेस, पिच, टोन। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना, विश्वास करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना, विश्वास करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना, विश्वास करना। सीन हो गया इसके एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज। सीन हो गया इसका एक्सेस, एक्सेस का मीनिंग ए डबल सी ई एस, ए डबल सी ई एस, ए डबल सी ई डबल एस, ए डबल सी ई डबल एस, ए डबल सी ई डबल एस। एक्सेस का मतलब समीप में, पहुँच, नज़दीक। एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच, एंट्रेंस। और फिफ्थ हो गया हमारा, 14 हो गया हमारा एक्सीडेंट, दुर्घटना। तो दुर्घटना के सिनोनिम्स क्या हैं? कैलेमिटी, कैजुअलिटी और डिज़ास्टर, कॉलिजन। कैलेमिटी, कैजुअलिटी, डिज़ास्टर, कॉलिजन। एंटो 15वां है हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब स्वीकृति देना। सीन हो गया हमारा एग्री, अलाउ, काउंटर, ग्रांट। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है स्वीकृति देना, एग्री करना, अलाउ करना, काउंटर करना या ग्रांट करना। तो 15 वर्ड मीनिंग, 15 सीन हो गए हमारे। अब 15 करेंगे हम एंटोनिम। तो ये हैं हमारे एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है पहुँच, स्वीकार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्नॉलेज की। तो एक्नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है?
नो लेज, एक नो ले डी साइलेंट जी ई एक्नॉलेज, एक नो ले डी साइलेंट जी ई एक्नॉलेज, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना है। और इसका डिनाई, डिनाई का मतलब भी अस्वीकार करना। डिसोन, डिसोन का मीनिंग क्या होता है? DISOWN, DISOWN, डिसोन। डिसोन का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, पहुँच स्वीकार करना, पहुँच स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना। और एंटो यानी कि इसके उल्टे हो गए डिनाई, मना कर देना। और डिसनो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। एंटो यानी कि इसका उल्टा हो गया रिजेक्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एंटो रिजेक्ट। थर्ड है हमारा अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है? अधिक मात्रा में। और डेर्थ का मीनिंग क्या होता है? कम मात्रा में, बिल्कुल नामात्र। अबेंडेंस, अबेंडेंस की स्पेलिंग क्या है? ABUNDANCE, अबेंडेंस, अबेंडेंस। अबेंडेंस, अबेंडेंस, अबेंडेंस। अबेंडेंस का मीनिंग क्या होता है? अधिकता, अधिकता। अबेंडेंस का मीनिंग क्या होता है? अधिकता। फोर्थ वर्ड है हमारा एब्सोल्यूट। फोर्थ वर्ड है हमारा, फोर्थ वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण। एंटो क्या है? लिमिटेड। एंटो क्या है? लिमिटेड। फोर्थ वर्ड है हमारा एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण। एंटो हो गया हमें लिमिटेड। एडमायर का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर का मीनिंग प्रशंसा करना। एंटो हो गया हमारा डिस्पाइज। एंटो हो गया हमारा डिस्पाइज। नहीं चल रही? कपड़े लेके जाने में यार। एडमायर, हाँ। एडमायर का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर का मीनिंग प्रशंसा करना। एंटो हो गया हमारा डेस्पाइज। डेस्पाइज, एंटो क्या हो गया हमारा? डेस्पाइज। सिक्स्थ है हमारा अलाइव। अलाइव का मीनिंग क्या होता है? जीवित करना। अलाइव का मीनिंग क्या होता है? जीवित करना। एंटो क्या हो गया हमारे? डेथ। अलाइव का मीनिंग क्या होता है? जीवित करना। एंटो क्या हो गया हमारा? डेथ। सातवां है हमारा एंशिएंट। एंशिएंट का मीनिंग क्या होता है? प्राचीन। एंशिएंट का मीनिंग क्या होता है? प्राचीन। एंटो क्या हो गया हमारे? मॉडर्न। मॉडर्न यानी कि उल्टा क्या हो गया इसका? मॉडर्न। एट्थ है हमारा एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब अलग रहना। एंटो क्या है हमारा? परस्यू यानी कि लगे रहना कहीं पे। फर्स्ट है हमारा एक्नॉलेज, बहुत स्वीकार करना। फर्स्ट है हमारा एक्नॉलेज, बहुत स्वीकार करना। एंटो के हमारे डीने, मना कर देना। डिसनो, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। एंटो का मतलब रिजेक्ट कर देना। तीसरा है अबेंडेंस। अबेंडेंस का मीनिंग क्या होता है? अधिकता। एंटो के हमारे डेथ। फोर्थ है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण। एंटो के हमारे लिमिटेड। एब्सटेन का मतलब अलग रहना। एब्सटेन का मतलब अलग रहना। एंटो का मतलब परस्यू। नाइन्थ हो गया एब्सेंस, अनुपस्थित। नाइन्थ हो गया एब्सेंस, अनुपस्थिति। एंटो हो गया हमारे प्रेजेंस। एंटो हो गया हमारे प्रेजेंस। टेंथ हो गया एबॉलिश, उन्मूलन करना। टेंथ हो गया एबॉलिश, उन्मूलन करना। एंटो हो गया हमारे कन्फर्म।
एंड हो गया हमारे कन्फर्म। इलेवेंथ हो गया हमारे एबनॉर्मल। इलेवेंथ हो गया एबनॉर्मल, असामान्य। एंड हो गया हमारे नॉर्मल। ट्वेल्थ हो गया हमारा एक्टिव, सक्रिय। एक्टिव सक्रिय। एंड हो गया हमारे इनएक्टिव। 13 हो गया हमारा एक्यूट। एक्यूट एक्यूट का मतलब मुक्त करना। एंड हो गया हमारे कन्विक्ट। एंड हो गया हमारे कन्विक्ट। 14 हो गया हमारा एडवांटेज। 14 हो गया हमारा एडवांटेज, लाभ, सुविधा। एंड हो गया हमारे डिसएडवांटेज। 15 हो गया हमारा अबेंडेंट, छोड़ देना। 15 हो गया हमारा अबेंडेंट, छोड़ देना। एंड हो गया हमारे रिटेन। एक्नॉलेज का मतलब कहता है बहुत स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब बहुत स्वीकार करना। सेकंड हो गया एक्सेप्ट, स्वीकार करना, रिजेक्ट। थर्ड हो गया हमारा अबेंडेंस, आधिक्य, डेथ। फोर्थ हो गया हमारा एब्सोल्यूट, पूर्ण, लिमिटेड। फिफ्थ हो गया हमारा एडमायर, प्रशंसा करना, डिस्पाइज। अलाइव का मीनिंग जीवित, डेथ। एंशिएंट का मतलब प्राचीन। एंशिएंट का मतलब प्राचीन। एंटो का मतलब मॉडर्न। एब्सटेन का मतलब अलग रहना। एंटो का मतलब परस्यू। नाइन्थ हो गया एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। नाइन्थ हो गया अनुपस्थिति। एंटो हो गया हमारा प्रेजेंस। एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। एबॉलिश का मतलब उन्मूलन करना। एंटो हो गया हमारा कन्फर्म। 11th हो गया हमारा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब असमस्या, नॉर्मल। एक्टिव का मतलब सक्रिय। एंटो मतलब इनएक्टिव। एक्यूट का मतलब मुक्त करना। एक्यूट का मतलब क्या होता है मुक्त करना। एक्यूट का मतलब मुक्त करना। एडवांटेज का मतलब लाभ, सुविधा। डिसएडवांटेज, अबेंडेंट का मतलब छोड़ देना। तो अबेंडेंट, अबेंडेंट का मीनिंग एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या था बहुत से स्वीकार करना। एंटो डिनाई, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। अबेंडेंस अत्यधिक, एब्सोल्यूट पूर्ण। एडमायर प्रशंसा करना। एंटो क्या हो गया हमारा डिस्पाइज। अलाइव का मीनिंग क्या होता है जीवित। एंटो डेथ। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, मॉडर्न नया। एब्सटेन का मतलब बचकर रहना, अलग रहना। तो परस्यू। एब्सेंस का मीनिंग क्या होता है अनुपस्थित। एब्सेंस का मीनिंग अनुपस्थित। एबॉलिश का मीनिंग क्या होता है उन्मूलन करना। एबॉलिश का मीनिंग उन्मूलन करना। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मीनिंग असामान्य। एबनॉर्मल का मीनिंग असामान्य। अलाइव, एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय। एक्यूटिक, एक्यूटिक का मतलब क्या होता है मुक्त करना। एडवांटेज का मतलब क्या होता है लुभाना, लुभाना। एडवांटेज का मतलब क्या होता है लुभाना।
एक्टिव। और फिर नेक्स्ट है हमारा एक्यूटिक। एक्यूटिक का मतलब क्या था, मुक्त करना। एक्यूटिक का मतलब मुक्त करना। एंटो हो गया हमारे कन्विक्ट। 14 हो गया हमारा एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब लाभ सुविधा। 15 हो गया हमारा अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब छोड़ देना। अबेंडेंट का मतलब छोड़ देना। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना। डीने डिसनो। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। रिजेक्ट। अबेंडेंस मतलब अत्यधिक। एब्सोल्यूट का मतलब क्या था, पूर्ण। एडमायर का मीनिंग प्रशंसा। अलाइव का मीनिंग जीवित। एंशेंट का मतलब प्राचीन। एब्सटेन का मतलब बचकर रहना। एब्सेंस का मीनिंग अनुपस्थिति। एबॉलिश का मीनिंग क्या था, उन्मूलन करना। एबनॉर्मल का मीनिंग क्या था, असामान्य, नॉर्मल। एक्टिव का मीनिंग क्या था, सक्रिय, इनएक्टिव। एक्यूटिक। एक्यूटिक का मतलब मुक्त करना। एक्यूट का मतलब मुक्त करना। कन्विक्ट पकड़ के रहना। एडवांटेज लाभ सुविधा। और अबेंडेंट छोड़ देना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानी है बट कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ेंगे हम। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहला वर्ड है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट। इंसॉल्वेंट यानी कि जो किसी का डेप्थ मतलब कोई किसी का कर्जा ना दे पाए, तो ऐसे इंसानों को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। द स्टडी ऑफ अ फंक्शन ऑफ द बॉडी, शरीर शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं, जो शरीर का विज्ञान हो। शरीर विज्ञान को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं, शरीर विज्ञान को। फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं, शरीर विज्ञान को। तो द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार, इनकी कोई एक ऐसी साइंस फॉर टेलिंग, जो टेलिंग बताती है इवेंट ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी किसे बोलते हैं, ज्योतिष विज्ञान को। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट का ऑफिशियली कहाँ शासन है राज्य में, उसे क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की हम एक बार स्पेलिंग याद कर लेते हैं। और देखो, इंसोलवेंट की स्पेलिंग याद है। अब हम याद करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम एक बार एस्ट्रोलॉजी ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग देखो, क्रेसी, बुरी
ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU BUREAU क्रेसी, BUREAU CRACY, BUREAU CRACY, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही। तो एन ऑफिशियल विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, यानी कि कोई ऐसा ऑफिसर जो विदाउट एनी वर्क और हाई पे लेता है उसे कहते हैं साइनोस्योर। साइनोस्योर, साइनोस्योर की स्पेलिंग SINECUR, साइनस्योर। साइनस्योर कहते हैं, साइन क्योर कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं। तो साइनोस्योर, साइनोस्योर का मतलब सेवा शुल्क। तो इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। साइकोलॉजिस्ट का मतलब फिजियोलॉजी, शरीरी शास्त्र। द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट, एस्ट्रोलॉजी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल ऑफ स्टेट, ब्यूरोक्रेसी। एन ऑफिस विदाउट एनी पे, विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, सिंसियोर। A medicine to contract the effect of a poison, antidote। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दवा देना, जो क्या करे, दवा दे। तो उसे क्या बोलते हैं हम, एंटीडोट। एन एडमायर ऑफ आर्ट, डिलीटेंट, कला प्रेमी। एन एडमायर ऑफ आर्ट, कला प्रेमी। अ मैन हैव द क्वालिटी ऑफ वुमेन, इफिमिनेट, जो जिसके अंदर क्वालिटी कैसी हो, वुमेन वाली, इफिमिनेट। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, इमोविल। दैट कैन नॉट बी मूव्ड, जो मूव्ड ना हो, जो बदले ना, उसे क्या बोलते हैं हम, इमोविल। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ तक करेंगे हम एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी। और वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटिम। वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटिम। वर्बेटिम की स्पेलिंग VER, वर, BATIN, VER BATIM, वर्बटिम। वर्बटिम का मतलब क्या होता है, शाब्दिक, शब्द के बदले शब्द, वर्ड फॉर वर्ड। विश टू डू गुड टू अदर, बेनेवोलेंस। विश टू डू, एक ऐसी विश जो सबके लिए अच्छी हो, बेनेवोलेंस। विश टू डू गुड टू अदर, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस की स्पेलिंग क्या है, BENE, वो लेंस, बेनेवोलेंस, बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुज मीनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हुज मीनिंग, जिसकी मीनिंग क्या हो,
डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड करने में, यानी कि दुर्बोधीय गुण। एबस्टर, एबस्टर, ABSTRUE, एबस्टर। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लाइव आऊँ। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, ये कैसे हिल रहा है इतना? एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज मेरे हाथ से हिल रहा है। एब्स्ट्रूज, ठीक है। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रूज ये अभी तक कोई बढ़िया वर्ड आया है। हुज मीनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो जिसकी मीनिंग कैसे हो? डिफ़िकल्ट हो। एब्स्ट्रूज। आउटलेट का मतलब क्या होता है? निर्गम द्वार। वे आउट फॉर वाटर ऑफ स्टीम, यानी कि एक ऐसा द्वार जहाँ से वाटर और स्टीम आउटलेट हो, बाहर निकले, आउटलेट। वांट टू स्लीप, यानी कि सोना। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया का मतलब क्या है? नींद आना। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब नींद। इंसोमेनिया का मतलब क्या था? नींद। एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, इंसॉल्वेंट। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी, साइकोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी। द साइंस ऑफ foretelling event by stars, astrology. Government by official in state bureaucracy. An office without any work but high pay, sincere. A medicine, contract the effect of poison, antidote. An admirer of art, dilettante, dilettante. Spelling DILETTANT, DILE, dilettante, dilettante, DILETTANT, dilettante। डिलीटेंट का मीनिंग क्या था? कला प्रेमी। डिलीटेंट का मीनिंग क्या था? कला प्रेमी। हो गया प्यार नहीं, वो तो दिल बच्चे नंबर देखते हाय। हो गया। डिलीटेंट, तो डिलीटेंट हो गया DILETTANT। डिलीटेंट का मतलब कला प्रेमी। अ मैन हैव अ क्वालिटी ऑफ वुमेन इफेमिनेट, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, immobile. that which cannot be moved, immobile. immobile का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी मूव्ड।
दैट कैन नॉट बी मूव्ड का मतलब इमोबाइल। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, वर्ड फॉर वर्ड, वर्बटेन, वर्ड फॉर वर्ड, वर्बटेन, wish to do good to other, benevolence, whose meaning is difficult to understand, absture, abstruse, abstruse, abstruse का मतलब क्या होता है? difficult to understand, abstruse, एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? दुर्बोध। वे आउट ऑफ वाटर ऑफ और स्टीम, इनकी वे रास्ता, वाटर ऑफ स्टीम का आउटलेट, आउटलेट, वाटर ऑफ स्टीम का रास्ता कैसे क्या बोलते हैं? आउटलेट। वाटर ऑफ स्टीम के रास्ते को क्या बोलते हैं? आउटलेट। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम तो दोस्तों हम ये पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। तो पहला वर्ड हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब कारण बताना, हिसाब देना, स्पष्टीकरण देना। तो अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? कारण बताना, हिसाब देना, स्पष्टीकरण करना। आस्क फॉर समथिंग का मतलब आस्क फॉर समथिंग, सुनने से पता चल रहा है किसी चीज़ की मांग करना, के अनुरोध। आस्क फॉर समबडी, मिलने या बात करने के लिए संवाद करना। आस्क फॉर समबडी, मिलने या बात करने के लिए संवाद करना। आस्क फॉर समबडी, मिलने या बात करने के लिए संवाद करना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में समाचार पूछना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में समाचार पूछना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में समाचार पूछना। आस्क इन, अंदर बुलाना। आस्क इन, अंदर बुलाना। आस्क इन, अंदर, इन से पता चल रहा है अंदर। तो अकाउंट फॉर, कारण बताना, हिसाब देना। आस्क फॉर समबडी, की मांग करना या रिक्वेस्ट करना किसी से। आस्क फॉर समबडी, रिक्वेस्ट करना। आस्क फॉर समबडी समथिंग, यहाँ पे समथिंग है। आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज़ की मांग करना। आस्क फॉर समबडी, मिलने या बात करने के लिए संवाद करना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में समाचार पूछना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में समाचार पूछना। आस्क इन, अंदर बुलाना। आंसर बैक, मुँह लगे जवाब देना, तुरंत जवाब दे देना। आस्क बैक, मुँह लगे जवाब देना।
आंसर बैक मुँह लगे जवाब दे देना। आंसर फॉर जिम्मेदार होना, आंसर फॉर जिम्मेदार होना, आंसर फॉर जिम्मेदार होना। ऐड टू बढ़ाना, ऐड टू यानी कि ऐड टू का मतलब बढ़ा देना, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ बढ़ा देना। ऐड टू बढ़ाना। एक्ट ऑन या अपॉन असर डालना, एक्ट ऑन असर डालना, एक्ट ऑन या अपॉन असर डालना। ऐड अप का योग करना, ऐड अप का योग करना, किसी चीज़ का योग करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ही है ये तो ऐड अप योग करना। अलाउ फॉर ध्यान में लेना, अलाउ फॉर ध्यान में लेना। अलाउ ऑफ गुंजाइश रखना, अलाउ ऑफ गुंजाइश रखना, अलाउ ऑफ गुंजाइश रखना। एक्ट फॉर के लिए या करने के लिए प्रबल इच्छा। एक्ट ऑफ के लिए ये किसी चीज़ के लिए प्रबल इच्छा करना। एक्ट ऑफ के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रबल इच्छा रखना। अबाउंड इन या विद समवडी। अबाउंड इन प्रचुर संख्या या मात्रा में, अबाउंड इन प्रचुर मात्रा में, अबाउंड इन प्रचुर मात्रा में। अबाइड बाई विश्वासी होना, अबाइड बाई विश्वासी होना, अबाइड बाई विश्वासी होना, अबाइड बाई विश्वासी होना। और अकाउंट फॉर कारण बताना, हिसाब देना। आस्क फॉर समथिंग रिक्वेस्ट करना, आस्क फॉर समबडी बात मिलने की बात करना। आस्क आफ्टर किसी के बारे में समाचार पूछना। आस्क इन अंदर बुलाना। आंसर बैक मुँह लगे जवाब देना। आंसर फॉर जिम्मेदार होना। ऐड टू बढ़ाना। एक्ट ऑन असर डालना, एक्ट ऑन या अपॉन असर डालना। ऐड अप का योग करना। अलाउ फॉर ध्यान में लेना। अलाउ ऑफ गुंजाइश रखना। एक्ट फॉर के लिए प्रबल इच्छा रखना। अबाउंड इन प्रचुर संख्या या मात्रा में। अबाइड बाय विश्वासी होना या दृढ़ता से पालन करना। अबाइड बाय विश्वासी होना या दृढ़ता से पालन करना। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम इन्हें। अकाउंट फॉर कारण बताना, हिसाब देना, स्पष्टीकरण। आस्क फॉर समथिंग की मांग करना। आस्क फॉर समबडी मिलने या बात करने के संवाद देना। आस्क आफ्टर किसी के बारे में समाचार पूछना। आस्क इन अंदर बुलाना। आंसर बैक मुँह लगे जवाब देना। आंसर फॉर जिम्मेदार होना। ऐड टू बढ़ाना। एक्ट ऑन या अपॉन असर डालना। ऐड अप का योग करना। अलाउ फॉर ध्यान में लेना। अलाउ फॉर ध्यान में लेना। अलाउ ऑफ गुंजाइश रखना। एक्ट ऑफ के लिए प्रबल इच्छा। अबाउंड इन या विद समबडी प्रचुर संख्या में या मात्रा में होना। अबाइड बाई विश्वासी होना। अबाइड बाई विश्वासी होना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, इसे हम ओवरवर्ड बोलते हैं, पैरो और होमोनिम्स। और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जो वर्ड हमें कंफ्यूज करते हैं। तो देखो एक्सेप्ट स्वीकार करना और एक्सेप्ट
ये जो वाला ई एक्स वाला है, एक है डबल सी ACCEPT एक्सेप्ट स्वीकार करना, और EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर। और एक होता है हमारा एक्सिस, एक्सिस का मतलब पहुँच, ACCESS एक्सिस का मतलब पहुँच। और एक्सिस EXCESS एक्सिस का मतलब अधिकता, EXCESS एक्सिस का मतलब अधिकता। थर्ड है हमारा अडेप्ट, अनुकूल बनाना या नया रूप देना। अडेप्ट का मतलब अनुकूल बनाना, नया रूप देना। अडॉप्ट का मतलब अपनाना। अडेप्ट अनुकूल बनाना, अडॉप्ट अपनाना, गोद लेना। अडेप्ट कुशल या निपुण, अडेप्ट का मतलब कुशल या निपुण। नेक्स्ट है हमारा एडिशन बढ़ोतरी, और ये वाला एडिशन पुस्तक का संस्करण। ई वाला जो एडिशन है पुस्तक का संस्करण है, और एडिशन का मतलब ऐड करना। एडवर्स, एडवर्स का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, एडवर्स का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। और एवर्स का मीनिंग, एवर्स का मीनिंग किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। एवर्स का मतलब किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, एवर्स का मतलब किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। नेक्स्ट है हमारा अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। इफेक्ट, EFFECT, प्रभाव। इफेक्ट, इन दोनों के तो स्पेलिंग भी सेम है, बस ये नाउन है, ये वर्ब है। इफेक्ट का मतलब लागू करना, इफेक्ट का मतलब लागू करना। एक और रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेप्ट स्वीकार करना, और ई वाला छोड़कर, एक्सेप्ट। एक्सेस पहुँच, एक्सेस अधिकता, एक्सेस पहुँच, और ई वाला एक्सेस अधिकता। अडेप्ट अनुकूल बनाना, नया रूप देना। अडॉप्ट गोद लेना। अडेप्ट निपुण होना। एडिशन बढ़ोतरी, एडिशन पुस्तक या संस्करण। एडवर्स दुर्भाग्यपूर्ण, एवर्स किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। अफेक्ट प्रभावित करना, इफेक्ट प्रभाव डालना, अफेक्ट लागू करना। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पूर्ण, तैयार, सभी लोग और सभी चीज़ तैयार रहना। ऑलरेडी सभी चीज़ तैयार रहना, ऑलरेडी पहले से ही। ऑल टुगेदर एक साथ, साथ साथ सभी लोग मिलकर। ऑल टुगेदर पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। ऑल टुगेदर पूरी तरीके से, पूर्णतः। ऑल वे सभी तरह से, ऑलवेज सभी तरह से। और ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज सभी तरह से, ऑलवेज हमेशा। अल्टर पूजा की वेदी, अल्टर पूजा की वेदी। अल्टर बदलना, देखो अल्टार पूजा की वेदी, अल्टर बदलना। अमेंड, अमेंड का मतलब सुधार करना, अमेंड का मतलब सुधार करना। और ई वाला अमेंड का मतलब किसी साहित्यिक कृति या संशोधन। अमेंड का मतलब किसी साहित्यिक कृति या संशोधन। तो नेक्स्ट है हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस। तो देखिए ABC साधारण ज्ञान, ABC का मतलब साधारण ज्ञान। एबव बोर्ड स्पष्ट, एबव बोर्ड स्पष्ट। एबव ऑल सबसे अधिक, एबव ऑल सबसे अधिक। आफ्टर ऑल अंत में, चाहे जो हो। आफ्टर ऑल अंत में, चाहे जो हो। ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा। ऑल द सेम एक ही महत्व का, ऑल द सेम एक ही महत्व का। ऑल ओवर सभी जगह, ऑल ओवर सभी जगह। अलॉन्ग विद साथ साथ, अलॉन्ग विद साथ साथ।
ऑल अलोंग शुरू से अंत तक पूरी दूरी तक, ऑल अलोंग शुरू से अंत तक पूरी दूरी तक, ऑल डे लॉन्ग दिन भर, ऑल डे लॉन्ग दिन भर, एट वंस तुरंत, एट वंस तुरंत, एट होम इन निपुण, एट होम इन निपुण, एट होम इन निपुण, अगेन एंड अगेन बार बार, अगेन एंड अगेन बार बार। तो ABC साधारण ज्ञान, एवव बोर्ड स्पष्ट, एवव ऑल सबसे अधिक, आफ्टर ऑल अंत में चाहे जो हो, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, ऑल द सेम एक ही महत्व का, ऑल द सेम एक ही महत्व का, ऑल ओवर सभी जगह, ऑल ओवर सभी जगह, अलॉन्ग विद साथ साथ, अलॉन्ग विद साथ साथ, ऑल अलोंग शुरू से अंत तक, ऑल अलोंग शुरू से अंत तक, ऑल डे लॉन्ग दिन भर, ऑल डे लॉन्ग दिन भर, एट वंस तुरंत, एट वंस तुरंत, एट होम इन निपुण, एट होम इन निपुण, अगेन एंड अगेन बार बार, अगेन एंड अगेन बार बार, एट रैंडम बिना लक्ष्य के, एट रैंडम बिना लक्ष्य के, एज़ यूजुअल सदा की भांति, एज़ यूजुअल सदा की भांति। तो ये हो गए हमारे 15। तो इसमें से कोई नया वर्ड लगा आपको? जैसे कि है एट वंस, एट वंस का मतलब क्या है? 10 11वां तुरंत। एट वंस का मीनिंग क्या होता है? तुरंत। एट वंस का मीनिंग क्या होता है? तुरंत। तो दोस्तों सारे वर्ड मीनिंग आज के हमारे हो गए हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को याद करना है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे में जब मैं नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम, तो उसमें हम इसमें रिवीजन करते हैं, फिर नए वर्ड याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर नए वर्ड याद करेंगे। तो बाय बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।